फ्रेंड्स, सीएमए-सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट की 36 वैकेंसी आई हुई थी। उसी प्रकार से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी यूपीएससी की 7 सीट आई हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसको लेके एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि इसके क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी इनके एग्जामिनेशन पास्ट में हुई है, उन सारे एग्जामिनेशन का मैंने एक कंपाइलेशन बना लिया उनके क्वेश्चन पेपर का, तो जिसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप देख सकते हैं जितनी भी वैकेंसी आई थी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे पूछी जाती है, इसमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। और सारी क्वेश्चन को मैंने कंपाइल कर दिया, एक जगह पे मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर 2016 में अगर देखी जाए तो इसमें टोटल 24 सीट आई थी, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 12 सीट थी, ओबीसी के लिए 7 सीट थी, एससी के लिए 4 सीट थी और एसटी के लिए 1 सीट थी। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्होंने 120 क्वेश्चन पूछा था, जो मेजरली आपके फाइनेंस रिलेटेड होती है, खास करके कॉस्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह थी। और उसकी उन्होंने आंसर की जो है उन्होंने दे रखा था। तो उसी प्रकार से देखी जाए फ्रेंड, 2019 में भी यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट की वैकेंसी आई हुई थी। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 10 थे। अनरिजर्व्ड के लिए 5 सीट थी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 सीट थी और एससी के लिए 2 सीट थी। इसमें भी फ्रेंड 120 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए थे। और जहाँ तक इसमें इसका आंसर की का सवाल है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आंसर की देखिए ये भी डाल रखा है, मैंने अटैच कर रखा है। तो इससे आप प्रैक्टिस खुद आप कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर की मैच कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन आप देख सकते हो कि कितनी आपको प्रिपरेशन वगैरह करनी है, कौन से टॉपिक में करनी है। उसी प्रकार से 2022 में भी फ्रेंड वैकेंसी इनकी आई हुई थी। 2022 में टोटल नंबर ऑफ सीट 16 थी। अनरिजर्व्ड के लिए इसमें 8 सीट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट थी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 सीट थी, एससी के लिए 2 सीट थी और एसटी के लिए भी 2 सीट थी। तो फ्रेंड्स, ये उनका क्वेश्चन पेपर था जो 2022 में इन्होंने पूछा था। और इसकी भी जो आंसर शीट है, इसे भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप देख लें, मैंने सारे जो एग्जामिनेशन इनके 2016 में जो हुए थे, 2019 में जो हुई थी, 2022 में जो हुई थी, उन सारे का जो आंसर शीट वगैरह है, सारे को मैंने अटैच कर दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही। तो इसे देख के आप आइडिया लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी। और इसमें फ्रेंड एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब इसमें आखिर इसकी एग्जामिनेशन कब होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको लेके है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी के अगर एनुअल कैलेंडर अगर आप देखोगे, तो इन्होंने टेंटेटिव डेट बता रखा है कि इनके एग्जामिनेशन जो अलग-अलग जो पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन लेते हैं, वो कब तक होती है, कब कौन सी डेट में हो सकती है। तो इसका इन्होंने जो पहला डेट जो इन्होंने रिजर्व कर रखा है यूपीएससी ने, उन्होंने 25th ऑफ फरवरी रिजर्व कर रखा था। तो इस डेट में तो एग्जामिनेशन हो नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे 14th ऑफ मार्च लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म फाइलिंग करने की थी। उसी प्रकार से जो सेकंड डेट इन्होंने रिजर्व कर रखा था, वो 9th ऑफ मार्च 2024 थी। इस डेट में भी एग्जाम हो नहीं सकती थी, क्योंकि हमारा 14th ऑफ मार्च लास्ट डेट था एग्जाम भरने का। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद की अगर डेट अगर देखी जाए, 6th ऑफ जुलाई 2024, 10th ऑफ अगस्त 2024, 19th ऑफ अक्टूबर 2024 और 21st ऑफ दिसंबर 2024। तो फ्रेंड, ये 4 जो शेड्यूल डेट है, इन किसी भी डेट में एग्जामिनेशन हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, अगर देखा जाए, अगर तो इसमें एग्जामिनेशन कौन से डेट में हो सकती है, अगर देखा जाए, तो कंजर्वेटिव तरीके में आप बोल सकते हो कि आपकी एग्जामिनेशन 6th ऑफ अगस्त जुलाई 2024 को हो सकती है। बट फ्रेंड, मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस डेट में भी एग्जामिनेशन होने के चांसेस थोड़ी कम है। मुझे जो लगता है, एज पर माय व्यू, मुझे लगता है एग्जामिनेशन 10th ऑफ अगस्त 2024 को होगा। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि आप अगर यहाँ पर अगर आप देखो, एनडीए एग्जामिनेशन अगर आप देखो, तो एनडीए में आपके एग्जामिनेशन की लास्ट डेट फाइल करने की आपके 9th ऑफ जनवरी 2024 थी। उसी प्रकार से आप सीडीएस की भी एग्जामिनेशन टीयर 1 की अगर आप देखोगे, उसकी भी 9th ऑफ जनवरी 2024 थी, जो कि हमारे 14th ऑफ मार्च 2024 से पहले की है। उसी हिसाब से सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी अगर देखी जाए, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी अगर एग्जामिनेशन अगर देखी जाए, तो उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट उनका 5th ऑफ मार्च 2024 था। यानी हमारा जो 14th ऑफ मार्च 2024 था, उससे पहले कहीं था। तो फ्रेंड, अगर 6th ऑफ जुलाई 2024 को एग्जामिनेशन अगर होगा, तो एज पर माय व्यू पहले वो एग्जामिनेशन एनडीए के लेंगे, उसके बाद वो सीडीएस और ये सिविल सर्विसेज के लेंगे। तो ये स्लॉट जो होगा, मेरे हिसाब से फ्रेंड, ये वो स्लॉट होगा जो कि एनडीए के लिए रिजर्व हो जाएगा, या फिर सीडीएस के लिए रिजर्व हो जाएगा, या फिर सिविल सर्विसेज, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उन सारे के लिए रिजर्व हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, हमारा जो लास्ट डेट एग्जामिनेशन फाइल करने का था फ्रेंड, वो 14th ऑफ मार्च 2024 था, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के बाद का हमारा एग्जामिनेशन डेट था। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि ये वो डेट होगी जहाँ पे आपकी एनडीए की एग्जामिनेशन होगी, सीडीएस की होगी, सिविल सर्विसेज की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्जामिनेशन। लेकिन ये वो डेट है फ्रेंड, 10th ऑफ अगस्त 2024, ये वो बिल्कुल ऐसा लाइकली डेट है जहाँ पे एग्जामिनेशन बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए, तो आपकी ये सारी एग्जामिनेशन ओवर हो चुकी होगी, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वगैरह ओवर हो चुकी होगी।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट जो बनेगा फ्रेंड, नेक्स्ट स्लॉट में पूरी चांसेस है कि उसमें हमारा इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई हुई थी असिस्टेंट कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई थी कॉस्ट की, तो ये वो बिल्कुल डेट बन सकती है कि जहाँ पे एग्जामिनेशन हो सकती है। हालांकि फ्रेंड इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में कुछ डिले भी हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने एग्जामिनेशन का जो अभी इलेक्शन के कारण जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, थोड़ा-सा इसमें जो एग्जामिनेशन वगैरह भी हो नहीं रही है, जिस कारण से थोड़ा शेड्यूल डिले भी हो सकता है। तो हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन 19th ऑफ अगस्त 2024 भी चली जाए, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर देखा जाए ओवरऑल इनका एग्जामिनेशन कैलेंडर वगैरह देखा जाए तो 10th ऑफ अगस्त 2024 ही ये शेड्यूल डेट बनती है, जहाँ पे एग्जामिनेशन होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो फ्रेंड्स तो एक एग्जामिनेशन की बात हो गई। और फ्रेंड क्वेश्चन पेपर तो मैंने एक जगह आपको कंपाइल करके दे दिया है। यूपीएससी में फ्रेंड ऐसा होता है कि इसमें अपर एज लिमिट 35 इयर्स है। तो ज़्यादातर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जिन्होंने कर रखा है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो वे लोग इसमें जनरली वे लोग जॉब वगैरह कहीं कर रहे होते हैं। 35 इयर्स चूँकि अनरिजर्व्ड के लिए, वहीं अगर रिजर्व कैटेगरी में आप देखोगे तो ओबीसी के लिए इसमें 38 इयर्स है, एसटी-एससी के लिए इसमें 40 इयर्स है। उसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी के लिए 45 इयर्स है। तो इस कारण से क्या होता है फ्रेंड, जो भी इस एज आस-पास में जो भी लोग होते हैं, मैक्सिमम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट होते हैं या कहीं प्रैक्टिस वगैरह पे होते हैं। उनके पास टाइम कांस्टेंट होता है, तो मटेरियल कलेक्ट करना, पास्ट ईयर क्वेश्चन कलेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है कि वो कहाँ से किया जाए। तो फ्रेंड मैंने एक कंपाइल कर लिया, इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मैंने एक जगह पे डाल दिया है। इन इसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, इसे आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लें। इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि आखिर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि एग्जामिनेशन में इन्होंने बार-बार पूछ रहे हैं। जैसे अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करोगे तो ओवरऑल आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका जो है वो कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिट, ये 3 ऐसा है जहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और कुछ हद तक कंपनी लॉ भी तो ये 4 टॉपिक इन्होंने सबसे ज़्यादा पूछा। आप पूरा एनालाइज़ करके आप देख सकते हो फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर को, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन आप अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.